कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन लास्ट न्यूज़ में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। इंडियाज़ गॉट लेटेंट के हाल के एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा बोले गए अपमानजनक जोक्स। सोचिए, वही शख्स जिसे कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था, आज अपनी पुरानी छवि से हटकर सबको चौंका देने वाला एक बयान दे बैठा। क्या ये सिर्फ डार्क ह्यूमर है या हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर हमला? आज हम इस विवाद की तह में उतरेंगे, इसकी पूरी कहानी बताएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या कहता है ये मामला हमारे समाज, कानूनी दृष्टिकोण और फ्री स्पीच के विषय में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पल की हरकत ने एक बार की शालीन छवि को उलट पुलट कर दिया। साथ ही कुछ रोचक सेलिब्रिटी गॉसिप और बैक स्टोरीज भी शेयर करेंगे जो आपको इस विवाद से और भी जुड़ा हुआ महसूस कराएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं इस शो की और उसके मुख्य सितारे की। इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने डार्क ह्यूमर, चौंकाने वाले जोक्स और Would you rather watch your parents have क्या हो गया रणवीर भाई को? कभी कभी विवादास्पद बातों से दर्शकों का ध्यान खींचा है। इस शो ने पिछले कुछ महीनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया की, जिन्हें सोशल मीडिया पर बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाना जाता है। रणवीर पहले एक ऐसा व्यक्ति थे जिनकी छवि एक गंभीर, शालीन और पेशेवर पॉडकास्टर की थी। उनके इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े हस्तियाँ, बॉलीवुड सितारे और राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत होती रही थी। कई बार तो नरेंद्र मोदी जी समेत देश के प्रमुख नेताओं ने भी उनकी तारीफ की थी। लेकिन अब एक ही एपिसोड में उनकी वो एक पल की हरकत जिसने उन्हें उल्टा चौका कर दिया, एक पूरी तस्वीर बदल गई है। इसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि कैसे डार्क ह्यूमर ने पहले भी हमारे देश में गहन चर्चा पैदा की है। 2015 में भी डार्क ह्यूमर के चलते कुछ ऐसे विवाद हुए थे जिनमें कंटेंट को लेकर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। उसी तरह आज के इस मामले में भी रणवीर के बयान ने एक बार फिर से प्रश्न उठाए हैं। क्या हमें फ्री स्पीच की हद में ऐसे जोक्स भी स्वीकार करने चाहिए, या फिर हमारी नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों की हद में कुछ सीमा होनी चाहिए? इसी बीच एक और जहां कुछ लोग इन विवादास्पद जोक्स को सिर्फ एक मनोरंजक रूप में लेते हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों दर्शक और सेलिब्रिटी भी इस पर अपनी नाराजगी जताने लगे हैं। आइए अब जानते हैं कैसे एक पल में रणवीर की छवि बदल गई। रणवीर इलाहाबादिया ने अपने एक एपिसोड में ऐसा बयान दिया कि क्या आप अपने माँ बाप को सेक्स काटते देखना चाहेंगे, और साथ ही 2 करोड़ रुपए का इनाम भी चक में रख दिया। उस पल में जब पैनल पर मौजूद अन्य लोग मुस्कुरा रहे थे और रणवीर अपने आप में खोए नजर आ रहे थे, वहीं दर्शकों का रैसल कमेंट सेक्शन में हो रहा था। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह क्लिप वायरल हुई, हर कोने से टीका टिप्पणी और नाराजगी की लहर दौड़ गई। अब बात करते हैं उस पल की। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक जोक था, लेकिन सवाल यह है, क्या एक जोक इतना असंस्कृत हो सकता है कि वह हमारे माता पिता और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को ठेस पहुंचा दे? रणवीर के इस बयान ने कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और इसी के चलते न सिर्फ सोशल मीडिया पर आलोचना हुई, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई। मुंबई पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर ली और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास भी कंप्लेंट दर्ज हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जब रणवीर के इस विवादास्पद बयान के बाद कई मशहूर हस्तियों ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी, तो उनके पुराने वीडियो और इंटरव्यू सामने आने लगे, जहां वे कितने गंभीर और शालीन दिखाई देते थे। एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि कुछ करीबी मित्रों ने बताया कि रणवीर पहले ही अपने इस कंटेंट के लिए काफ़ी मेहनत करते थे और उनका उद्देश्य सिर्फ फ्री स्पीच और कॉमेडी का था। लेकिन शायद आज के बदलते समाज में सीमाएं धीरे धीरे बदल रही हैं। एक बार तो सुना गया कि रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे
उन्होंने अपनी पहली वीडियो में इतनी मेहनत की थी और कैसे उन्होंने अपने अंदाज को धीरे धीरे विकसित किया। उनका कहना था कि कॉमेडी में भी एक सीमा होती है, लेकिन इस मामले में लगता है कि उन्होंने वो सीमा पार कर दी। वहीं अपूर्वा मखीजा के बारे में भी कुछ अजीब किस्से हैं। कहा जाता है कि वह अपने शो में हमेशा से ही एक विवादास्पद अंदाज अपनाती आई है, लेकिन कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं। समय रैना के पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। वह एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने शो के जरिए लोगों के बीच एक नई पहचान बनाई, परंतु इस बार उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की बात हो रही है। इस विवाद को आप हाल ही में हुए कुछ अन्य विवादों से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि पिछले साल के डार्क ह्यूमर के मामले, जहां कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने भी अपमानजनक टिप्पणियां की थी। साथ ही हाल ही में किसी और वायरल वीडियो में भी एक कॉमेडियन ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिन्हें लेकर सामाजिक वर्गों में चर्चा छिड़ गई थी। ऐसे मामलों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आज के समय में फ्री स्पीच का मतलब सच में मतलब बिना किसी सीमा के बोलना है, या फिर इसमें एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। दोस्तों, इस पूरे ड्रामा में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी और कानूनी दायरे आपस में उलझकर एक बड़ी कहानी बना देते हैं। रणवीर, अपूर्वा और समय रैना, इन तीनों के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं कि क्या इनकी आज़ादी में इतनी कोई सीमा हो सकती है। खौफ। भारत का संविधान हमें फ्री स्पीच का अधिकार देता है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। आईपीसी की धारा 294 और 292 और साथ ही आईटी एक्ट 2000 के प्रावधान ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए मौजूद हैं। इन कानूनों के तहत अगर कोई सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाता है या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस विवाद में मुंबई पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास भी कंप्लेंट दर्ज हुई है। इसी तरह आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वा शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि हमारे समाज में कुछ नैतिक सीमाएं हैं जिन्हें पार करना स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में रणवीर के बयान ने स्पष्ट रूप से उस सीमा को पार कर दिया, चाहे वह 2 करोड़ रुपए का इनाम हो या माता पिता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी। दोनों ही ने दर्शकों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। इसी के साथ कुछ अन्य वायरल घटनाएं, जैसे कि उन कंटेंट क्रिएटर्स के विवाद जिनमें डॉग मीट के बारे में टिप्पणियां की गई थी, ने भी हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के समय में फ्री स्पीच के क्या क्या मायने हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेलिब्रिटी जैसे कि अमिताभ बच्चन और बड़े बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर अपने विचार साझा कर चुके हैं। उनके अनुसार हमें अपने संस्कृति और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मज़ेदार किस्सा सुनिए। एक बार रणवीर के एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने पहली बार स्टेज पर खड़े होकर अपने विचार रखे थे और कैसे वह उस वक्त इतने उत्साहित थे कि उन्हें लगा था कि दुनिया उनके पैरों तले होगी। लेकिन आज उसी जुनून को देखकर दर्शक कह रहे हैं कि जब छवि बनती है तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। इसी तरह अपूर्वा मखीजा के भी कुछ अनकहे किस्से हैं। कहा जाता है कि उनके अपने रिकॉर्ड्स में ऐसे कई पलों की वीडियो हैं जहां उन्होंने अपने शब्दों से लोगों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। और समय रैना की बात करें तो उनके पीछे की मेहनत और संघर्ष की कहानियां भी हैं जिन्होंने उन्हें आज की ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन शायद उस ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते नैतिकता की एक सीधी रेखा भी धुंधली हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं ताकि हम सब मिलकर इस मुद्दे पर विचार कर सकें। प्रश्न: क्या आपको लगता है कि फ्री स्पीच की हद में ऐसे जोक्स भी शामिल होने चाहिए, या फिर हमें अपनी सांस्कृतिक और नैतिक सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए? इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 से जुड़ी कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा कि अगर आपको पसंद नहीं तो न सुनिए। क्या यह वाकई में समाधान है? वहीं कई लोग मानते हैं कि ऐसे जोक्स से हमारे समाज की नींव पर आघात होता है, खासकर जब बात माता पिता और संस्कृति की होती है। सोशल मीडिया पर हो रहे लाइव डिबेट्स एंड रिएक्शंस ने तो ये साबित कर दिया है कि इस मुद्दे में दोस्तों ये सवाल हम सबके लिए है
आपके विचार में हद कहाँ तक होनी चाहिए? इस बारे में अपने अनुभव और राय हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्त, और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा, आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। राधे राधे। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही पल की हरकत ने रणवीर इलाहाबादिया की सारी मेहनत, उनके वर्षों की छवि और दर्शकों के विश्वास को पल भर में बदल दिया। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कॉमेडी और फ्री स्पीच के बीच एक नाजुक संतुलन होता है, जहां एक ओर मजाक करने की आज़ादी है, वहीं दूसरों की भावनाओं
और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है। क्या आज का समय हमें यह समझाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कैसे संभालें? क्या हम इस विवाद से कुछ सकारात्मक सीख लेकर अपने समाज को और भी संवेदनशील बना सकते हैं? या फिर हमें इस तरह की हरकतों पर कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। मैं आपसे अगली